25 मई को हरियाणा में मतदान का कार्य संपन्न होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निशान सिंह जाखल में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर संघर्ष और कड़ी मेहनत की है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि इस बार जनता का रुख पूरी तरह से बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ था। उन्होंने दल बदल कर कांग्रेस पार्टी में आकर उनके पार्टी को योगदान के सवाल पर निशान सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो तो उसका प्रयास रहता है कि पार्टी को उसका पूर्ण लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष रहने के चलते उनके पूरे प्रदेश में लोगों के साथ संबंध व मित्रता है। ऐसे में बहुत से लोग उनके साथ ही कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हुए हैं। जाखल में मुआवजे की मांग को लेकर पिछले काफ़ी समय से तहसील कार्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के सवाल पर निशान सिंह ने कहा कि जिन किसानों का बाढ़ से नुकसान हुआ है उन्हें पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही है। ऐसा कर सरकार द्वारा किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है। देखो, ये संघर्ष कंबाइंड होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सभी करते हैं, मिलकर के संघर्ष होता है। और मैं मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा, हम तो 10 की 10 मानते हैं, हरियाणा में कांग्रेस को मिलेंगी, तो ये मान के चलें कि बहुत बिग अचीवमेंट होगी। जनता का जो रुख था वो पूरी तौर पर मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस की फेवर में था। उसके परिणाम सुखद होंगे। देखिए, व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, उसका पूर्ण प्रयास रहता है कि मेरा पार्टी को लाभ मिले। और वो ये सब मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि पार्टी के लिए कम, व्यक्ति अपने लिए ज़्यादा करता है, उसका लाभ पार्टी को मिलता है। तो जो मैंने जेजेपी में किया, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों से संबंध है, मित्रता है, और बहुत सारे लोग मेरे साथ आए भी हैं कांग्रेस में, उससे बढ़ करके करेंगे कांग्रेस के लिए। दूसरा प्रधान, देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार उसमें विफल है, और विफल भी ये नहीं किसी मजबूरी की वजह से, जानबूझ करके किसान को इग्नोर किया गया। उन खेतों में जहां 100% लॉस हुआ, यहाँ 5-5 फुट पानी 20-25 दिन रहा, वहाँ भी उनको पैसा नहीं मिला। तो किसान के साथ ही जाती है, और सरकार ने जानबूझ करके की है। बीजेपी तो मैं मान के चलता हूँ कि वोट की हकदारी नहीं थी कि किसान उसको वोट डाले, और तभी इतना विरोध हुआ उसमें। इसके बारे में क्या कहेंगे? सरासर जाती है किसानों के साथ, कितने लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा दिए। और ये तो वो पार्टी है जिसने यूपी के अंदर मिश्रा के बेटे ने पशुओं की तरह लोगों को लताड़ करके गाड़ी, थार गाड़ी से 3-4 गाड़ियाँ उनके ऊपर से टपा दी, पशुओं की तरह उनको मारने का काम किया है। तो वो पार्टी है जो किसान का इंसान विरोधी भी है पार्टी। देखिए, ये तो मतपेटियों में बंद है किस्मत जो है ना नेताओं की। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि शैलजा जी का बहुत अच्छा रसूख लोगों के साथ है, और सिरसा के लोगों ने, सिरसा पार्लियामेंट्री क्षेत्र जो है, उन लोगों ने बहुत प्यार भी दिया उनको। और जो बॉडी लैंग्वेज थी कार्यकर्ता की, वोटर की, उनकी फेवरेबल थी शैलजा के। और मैं मान के चलता हूँ कि बड़ा लंबा मोटा मार्जिन शैलजा जी को मिलेगा। देखिए, मैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी के बारे तो हर व्यक्ति ये कहता है कि प्रधानमंत्री की वो भाषा नहीं है। ये भाषा तो एक सरपंच भी नहीं बोलता। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना गिरा दिया, इतना नीचे लेकर के आए, और इतना झूठ, हर बात के ऊपर झूठ। आप किसी से पूछ लो, मेरे उससे संबंध हैं, मेरे उससे संबंध रहे हैं, मेरी उससे मित्रता है। तो मैंने इस तरीके से बोलते रहे, इतने छोटे लेवल पर लेकर के आए कि पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा।